हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। क्या है? टेरिडोफाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहले सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हार्स टेल्स व फर्न होते हैं। टेरिडोफाइट को हॉस्टेल्स व फर्न कहते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं औषधि गुण होते हैं, ये मृदा बांधने का कार्य करते हैं तथा सजावटी पौधे के रूप में लगाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। संवहन ऊतक जो होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, मतलब इसमें थैलेस जैसी संरचना हट गई है। ठीक, वासस्थान ठंडे नम व छायादार स्थानों में रहते हैं। मुख्य पादप का देखो स्पोरोफाइट, यानी कि इसमें मूल, तना, पत्तियां पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट बीजाणुधानी होती है। क्या होती है? बीजाणुधानी होती है। पत्तियां जो होती हैं लघु पर्ण, यानी कि छोटी जो होती हैं वो सिलेंजुलेला हो गई, और पत्तियां जो बड़ी वृहद पर्ण होती हैं वो फर्न में होती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। शंकु जैसे सिलेंजुला और इक्विसिटम में पाया जाता है। ठीक है, बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस के कारण बीजाणु बनते हैं। किसके कारण? तो मियोसिस के कारण क्या होते हैं? बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलस युग्मों को भित्ति बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं? युग्मों को भित्ति बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रोथैलस कहते हैं। युग्मों को भित्ति को उगने के लिए ठंडा गीला स्थान चाहिए। क्या चाहिए? ठंडा और गीला स्थान चाहिए। विशिष्ट सीमित अवस्थाएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित है। युग्मों को भी जो होती नर में पुधानी कहते हैं, मादा को स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है, पुधानी से पुमंग निकलने के बाद स्त्रीधानी तक पहुंचने के लिए देखो पानी की आवश्यकता होती है। इसमें भी क्या होता है? जो होता है लैंगिक जनन, जो जनन होता है वो किसमें होता है? पानी में होता है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे नर युग्मक का संलयन होता है और इसे युग्मज बनता है। बहु युग्मज जो होता है बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट, जिस टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था होती है। क्या होती है? प्रभावी अवस्था होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होते हैं टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था होती है। एक ही प्रकार के स्पोर के पौधों को समबीजाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका सिलेंजिलेला हो गया। देखो सालिनिया में दो प्रकार के जो होते हैं वृहद यानी कि बड़े मादा में पाए जाएंगे, लघु जो होते हैं वो नर में पाए जाएंगे। वैसे ही पाएंगे जाएंगे जैसे हमने पहले पढ़ा था। स्पोर बनता है जिन्हें विषाणु देखो विषम बीजाणु कहते हैं। युग्मोकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया साइसोब्रोड बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो कि बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। यानी कि यहाँ से बीज जो बनना होते हैं इसी के बाद से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व जो होता है खाद्य पदार्थ। ठीक, क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में होता है टेरिडोफाइट जो होते हैं तो ये जंतुओं के लिए भोजन का अच्छा स्रोत है। कुछ जनजातियों द्वारा देखो माइसीलियम के स्पोरोकार्प को पकाकर खाया जाता है। किसको? माइसीलियम का जो स्पोरोकार्प होता है उसको पका करके खाया जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट को देखो 3 भागों में बांटा गया है। आपका साइलोप्सिडा हो गया, लाइकोप्सिडा हो गया, स्फिनोप्सिडा हो गया। ठीक है, जो लाइकोप्सिडा हो गया, देखो साइलोप्सिडा हो गया, ये सबसे पुरानी सरलतम और संवहनी पौधे होते हैं। सभी सदस्य लुप्त होते हैं। पादप देखो काय स्पोरोफाइटिक तना शाखित है। जड़ विहीन राइजोइड उपस्थित पौधे समबीजाणुक होते हैं। कैसे होते हैं? तो समबीजाणुक होते हैं। कैसे होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। और गैमेटोफाइट क्या होते हैं? ज्ञात नहीं। गैमेटोफाइट जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक, गैमेटोफाइट अभी तक ज्ञात नहीं है। और जो आपका लाइकोप्सिडा होता है, जो आपका लाइकोप्सिडा होता है वो कैसे होते हैं? सामान्यतः क्लब या स्पाइक मास कहलाते हैं। ठीक है, क्लब कहलाएंगे, क्लब मास, स्पाइक मास और स्पाइक मास कहलाते हैं। ठीक, पौधों में जड़, तना, पत्तियां उपस्थित होती हैं। पौधों में जो होता है जड़ पाई जाएंगी, तना पाई जाएंगी और क्या? पत्तियां पाई जाएंगी। ठीक है, पत्तियां जो होती हैं पाई जाती हैं, मतलब पत्तियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए आपका जो आएगा उसके बाद क्या होता है? वहां पे हल्का हल्का सीड जो होता है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, और देखो ये सदस्य जो होते हैं माइक्रोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोफिलस होते हैं। ठीक है, सदस्य जो होते हैं माइक्रोफिलस होते हैं। और कुछ समबीजाणुक लाइकोप्सिडा या समबीजाणुक सिलेंजिला होता है। क्या होता है? समबीजाणुक सिलेंजिला होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे स्फिनोप्सिडा के बारे में। स्फिनोप्सिडा जो होता है तने में, ठीक है, तने पर लंबाई में देखो लंबाई में लंबी खांच और लंबी कटक उपस्थित होती है। नोट करते जाइए। ठीक है, और स्फिनोप्सिडा का दूसरा जो पॉइंट है वो संधि व छोटी पत्तियों पर चक्र
समृद्ध स्पेरोंजियोफेरा स्ट्रोबिलस जिसमें शीर्ष पर स्पोरेंजिया होंगी पाई जाएंगी। सभी संबीजाणुक जैसे कि संबीजाणुक उदाहरण है आपके इक्विसिटम है। क्या है? इक्विसिटम है। टीरोप्सिडा, टीरोप्सिडा क्या होता है? ठीक, टीरोप्सिडा के बारे में समझेंगे। टीरोप्सिडा जो होता है वह सबसे बड़ा विकसित वर्ग है। ठीक, सबसे बड़ा और विकसित वर्ग है। वायवीय तना नहीं सिर्फ कुछ फर्नों में होता है और स्पोरेंजिया समूह में क्या होते हैं? ये विकसित होते हैं और सोराई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोराई कहलाते हैं। टेरोप्सिडा क्या होते हैं? स्पोरेंजिया में समूह में विकसित होते हैं, इन्हें सोराई कहते हैं। ठीक है, पत्तियों की निचली सतह पर ये होते हैं। संबीजाणुक आपका हो गया, देखो ड्रायोप्टेरिस हो गया एग्जाम्पल के लिए। आपका क्या हो गया? तो एग्जाम्पल के लिए ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, क्या हो गया? तो आपका हो गया देखो डायोप्टेरिस, डायोप्टेरिस लिख लीजिए। टेरिस, क्या? टेरिस। ठीक है, और विषम संबीजाणुक में हो गया देखो डायोप्टेरिस टेरिस। विषम बीजाणुक की अगर बात की जाए तो आपका हो गया मार्सिलिया। क्या हो गया? मार्सिलिया। ठीक है, इतना हो गया आपका। ये हम लोगों ने कर लिया। इसमें दिख नहीं रहा था तो इस वजह से थोड़ा लिखने का कर दिया गया। तो देखिए युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा गीला स्थान चाहिए। विशिष्ट सीमित अवस्थाओं निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट्स का फैलाव सीमित है। युग्मकोद्भिद नर मादा पुधानी स्त्रीधानी। पुधानी से देखो, पुधानी से पुमंग निकलने के बाद स्त्रीधानी तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और स्त्रीधानी से स्थित अंडे नर युग्मक संलयन युग्मनज कहलाता है। युग्मनज जो होता है बहुकोशिकीय यानी कि सुस्पष्ट। ठीक है, दोबारा से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो सुस्पष्ट और ठीक, सुस्पष्ट होता है जो टेरिडोफाइट होती हैं उसकी जो है टेरिडोफाइट्स की जो होती है ये प्रभावी अवस्था होती है। ठीक है, अब हम लोग आर्थिक महत्व देख लेते हैं। आर्थिक महत्व देख लेते हैं इसके। तो आर्थिक महत्व देखिए, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ देखो, टेरिडोफाइट जंतुओं के लिए भोजन का अच्छा स्रोत होता है। जनजातियों द्वारा मार्सिलिया के स्पैरोकार्प को पकाकर खाया जाता है। ठीक, स्पोरोकार्प को पकाकर खाया जाता है। मृदा बंधन, मृदा बंधन जो होता है तो टेरिडोफाइट मृदा को बांधने का कार्य करता है। यहाँ तक पहाड़ियों के ढलान पर भी मृदा अपरदन को रोकता है। सफाई करना, कुछ पादपों के तने बर्तनों की सफाई व धातु की पॉलिश करने में उपयोग किया जाता है। उदाहरण आपका इक्विसिटम, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन से करते हैं? कुछ फर्न उदाहरण वाटन फर्न एजोला नाइट्रोजन और स्थिरीकरण के लिए साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाता है जो कि एनाबीना एजोला होते हैं। धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं। औषधि जो होगी नर फर्न देखो ड्रायोप्टेरिस के राइजोपस से एंटी हेलमंथीज। ठीक है, औषधि प्राप्त होती है इक्विसिटम की डायूरेटिक, हीमोस्टैटिक और हीमोपोइटिक औषधि के निर्माण में काम आते हैं। सजावट के लिए देख लेंगे तो सजावट के लिए देखिए फर्न उसके आकर्षक देखो फालियेस के लिए जाने जाते हैं। सजावट के लिए घरों में व बगीचों में उगाए जाते हैं। अब नोट में देखिए इंपॉर्टेंट दिया हुआ है हैकल द्वारा 1866 में टेरिडोफाइट जो शब्द दिया गया है। टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। और एडिएंटम ने पत्ती का शीर्ष जो टिप हो मृदा के संपर्क में आती है तो अपस्थानिक जड़ें परिवर्तित होकर नया पौधा बन जाती हैं। यह चलन फर्न भी कहलाते हैं। ठीक है, इसको चलन फर्न भी कहते हैं। और देखो आपका साल्विनिया है जिसको जड़हीन टेरिडोफाइट क्या कहते हैं? जड़हीन टेरिडोफाइट कहते हैं। जो कश्मीर के दुख के नाम से किसे जाना जाता है? तो साल्विनिया जड़हीन टेरिडोफाइट को जाना जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट को जाना जाता है। आपका एल्सोफिला, ठीक है, एल्सोफिला सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है व सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला जलीय फर्न है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो टेरिडोफाइट जो है वो तो आपका एल्सोफिला है और सबसे छोटा एजोला है जिसको जलीय फर्न कहते हैं। सिलेंजिलेला जो है क्लब मास, स्पाइक मास और एक देखो तल सर्पी लटकती हुई ऊर्ध्व शीर्ष सदाबहार प्रजाति है। कुछ जातियां शुष्क मौसम में सूखकर भूरे बाल में बदल जाती हैं और जड़ से उखड़कर बिखर जाते हैं। पानी की उपलब्धता पर ये हरे हो जाते हैं। ये प्रजाति पुनर्जीवी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलेंजिलेला और ब्रायोपटेरिस जो कि संजीवनी बूटियों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक टेरिडोफाइट कवर हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।